बोली श्री दुर्गा मैया की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले। तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग रग का, इस पूजक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, हो तार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस सब भार तुम्हारे हाथों में। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज से जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण शुरू करते हैं। उत्तरार्ध इसका सप्तम स्कंद प्रथमो अध्याय। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो भी जो है व्यास जी ने सूत जी को सुनाई थी, और सूत जी ने जो है उसको परीक्षित जी को सुनाई थी। तो उसी प्रकार से परीक्षित जी के पुत्र हैं जन्मेजय, परीक्षित जी के पुत्र हैं जन्मेजय। तो उनके अंदर भी तमाम सारे प्रश्न आए थे, माता के वो भक्त हैं। तो उन्होंने भी जो है सूत जी और व्यास जी से बहुत सारे प्रश्न किए हैं। इसमें भी शुरुआत से श्रीमद् भागवत महापुराण की तरह ही व्यास जी ने कथा कही है और ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि का वर्णन हुआ है।
कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से जो है अपनी सृष्टि उत्पन्न की थी। श्रुत्वैतां तापसादिव्यां कथां राजा मुदान्विता व्यासं प्रपच्छ धर्मात्मा परीक्षित सुतः पुनः। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्वी व्यास जी से यह दिव्य कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जनमेजय ने प्रसन्न पूर्वक जो है पुनः व्यास जी से पूछा है। जनमेजय बोले हैं कि मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन जो हूँ सुनना चाहता हूँ। जनमेजय के मन में जो है ये विचार है कि सूर्यवंश और चंद्रवंश में कौन कौन राजा हुए हैं और क्या क्या उनका चरित्र रहा है और कौन सी जो है कथा कही गई है। तो जो देखो, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसकी ये पूरक पुराण है। ये श्रीमद् देवी भागवत जो है, श्रीमद् भागवत तभी पूर्ण होगी जब आप इसको पूर्ण रूप से सुनेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सीधे उत्पन्न हुई हैं और जाकर के बताया है कि कलयुग में कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन उसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से है। तो मूल उत्पत्ति जो है ये देवी भागवत से है। इसे वर्णन आएगा, बड़ा अच्छे अच्छे प्रसंग आए हैं। उन प्रसंगों के अनुसार सबसे पहले जो है विष्णु ने अपने नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने महादेवी दुर्गा जी की उपासना की है। दुर्गा जी की उपासना करके उन्होंने जो है बहुत सारे पुत्रों को उत्पन्न किया है। 7 जो है उनके प्रमुख ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए हैं और उसमें से फिर दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। उनकी गोद से नारद जी उत्पन्न हुए हैं, अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। दक्ष पत्नी का नाम वीरणी है, वे असकनी नाम से भी विख्यात है। दक्ष जी के 2 पुत्र, दक्ष जी के जो पुत्र नारद जी भी हुए हैं और कहते हैं कि मानस पुत्र ये ब्रह्मा जी के भी हैं। तो इस संदर्भ में ये पूछा गया है इसमें जनमेजय ने कि ऐसा कैसे हुआ कि नारद जी जो है अयोनिजा है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो उन्होंने फिर जो है दक्ष जी के पत्नी गर्भ वीरणी के गर्भ से कैसे जन्म लिया। इस संदर्भ में कथा आती है कि दक्ष प्रजापति थे, उनको जो है आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने कि जाओ तुम जो है इस सृष्टि के कार्य करो, माता दुर्गा की आराधना करो और उसके पश्चात सृष्टि का विस्तार करो। प्रजा के पति, पति मतलब कि संतान उत्पन्न करना, प्रजा का पालन करना, प्रजा को बढ़ाना, प्रजा की रक्षा करना, इसीलिए वो दक्ष प्रजापति कहे गए। उन्होंने हजारों हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ तुम भी जो है इस सृष्टि के कार्य में लग जाओ, तुम भी इस सृष्टि को जा करके बढ़ाओ जा करके। तो जैसे ही उनके पुत्र जो है सृष्टि बढ़ाने के लिए जो है विवाह आदि करने के लिए चले, वैसे ही नारद जी आ गए। नारद जी ने उनसे कहा कि तुम इतनी बड़ी पृथ्वी है, तुम इस पृथ्वी में जो है प्रजा पालन करने जा रहे हो, प्रजा बढ़ाने जा रहे हो, सृष्टि उत्पन्न करने जा रहे हो, जरा ये तो बताओ, पहले तुम पृथ्वी को देख तो ले जा करके, पृथ्वी कहाँ कहाँ तक फैली है और पृथ्वी कितनी बड़ी है, पहले इस पृथ्वी का परिमाण नाप लो जाके। नारद जी ने कुछ इस तरह से घुमा दिया उनको। जब नारद जी ने घुमा दिया तो उनके बात समझ में आई कि मुझे कहाँ कहाँ विस्तार करना, पहले मैं पृथ्वी को देख आऊँ जाकर। तो उनके वो हजारों पुत्र जो थे वो सारे जो है उस पृथ्वी का परिमाण नापने के लिए निकल गए। इस प्रकार से अगले फिर उन्होंने 1000 पुत्र जो है दक्ष ने उत्पन्न किए हैं। वो जब फिर उनसे कहा कि जाओ तुम इस सृष्टि के कार्य को करो जा करके, और जो वो पहले 1000 पुत्र थे वो जब जो है पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करने लगे तो उनको जो है थोड़ा वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि यह कार्य बिल्कुल बेकार है सृष्टि को उत्पन्न करना, क्योंकि यहाँ पर कभी कुछ उत्पन्न होता है फिर उसको नष्ट भी होता है। अच्छा है कि जो है भगवान की हम भक्ति करें। तो वो सब भगवान की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। इधर प्रजापति ने जो है पुनः 1000 पुत्र उत्पन्न किए, उनसे भी यही कार्य कहा है कि जाओ तुम भी जो है इस सृष्टि की वृद्धि करो जा करके। वो सारे पुत्र जो है फिर से चल देते हैं वृद्धि करने के लिए। नारद जी फिर से आते हैं और उनको भड़का देते हैं, उनसे कह देते हैं कि अरे तुम लोग कौन सा कार्य करने जा रहे हो, देखो जरा, इसके पहले भी तो तुम्हारे भाई लोग ये कार्य करने चले थे,
फिर उन्होंने देखा कि पहले मुझे कहाँ कहाँ ये कार्य करना है, कितनी बड़ी पृथ्वी है, मैं कितना उपभोग करूँगा, जब मैं देखूँ तो मुझे इस कार्य में कितना आनंद आएगा और इस कार्य का परिणाम क्या है। तो वो इस पृथ्वी का परिमाण नापने के लिए निकल चले। तो अब तुम भी जरा एक बार परिमाण तो नाप आओ, जा करके देख तो आओ कितनी बड़ी पृथ्वी है। तो वो पुत्र भी जब उनके परिमाण नापने के लिए निकल जाते हैं। इस प्रकार से दक्ष को बड़ा क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोधवश कहते हैं कि तुमने मेरे पुत्रों को नष्ट कर दिया है, तुम दुर्बुद्धि हो, और जाओ मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ, तुम भी नष्ट हो जाओ जाकर के। और नष्ट हो करके तुम मुझसे ही गर्भ लो आकर के, मेरे गर्भ में, मेरी पत्नी के गर्भ में जन्म लो आकर के, मेरे पुत्र बनो आकर के। तो इस प्रकार से कथा आई है कि नारद जी दक्ष के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। द्वितीय अध्याय आता है, सूर्यवंश के वर्णन में प्रसंग में सुकन्या की कथा आती है। सर्याती राजा हैं, बहुत बड़े राज्य के वो राजा हैं। उनकी जो है 100 पत्नियां हैं। उन 100 पत्नियों के बीच में एकमात्र ही उनकी कन्या है सुकन्या। एक ही उन सबके बीच में केवल उनकी पुत्री है सुकन्या। इधर जो है च्यवन ऋषि होते हैं, वो जो है वन में तपस्या कर रहे होते हैं। इतनी घोर तपस्या करते हैं कि उनके पूरे शरीर में जो है दीमक और बाभी से पूरा शरीर उनका ढक जाता है। केवल उनके नेत्र ही केवल थोड़े से चमक रहे होते हैं। राजा सर्याती वन में जाते हैं आखेट करने के लिए। उनकी पुत्री भी साथ में जाती है, बहुत सारी फौज, सेनापति आदि भी जाते हैं, सेना भी जाते हैं। तो जब वो जो है आखेट कर रहे थे तो उधर उनकी पुत्री सुकन्या ने देखा कि एक कोई ये वृद्ध बैठा हुआ है, बड़ा ही उसके ऊपर ढेर मिट्टी का जम गया है, तो देखूँ मैं ये है कौन। और इस प्रकार उन्होंने सोच करके उसके पास जाती है तो उसको जो है एक नुकीली चीज़ से परोसने लगती है, कुरेदने लगती है। तो वो ऋषि बोलते हैं कि बेटी मैं तपस्या कर रहा हूँ, तुम मुझे परेशान ना करो और तुम इस बांबी को, इस दीमक को तुम ना हटाओ, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो नहीं मानती है। उसने जो है उनकी दोनों आँखों में देखा ही कुछ जुगनू ऐसा चमक रहा है, वो नुकीले तार जो है उनकी आँखों में डाल देती है। तो उससे उनको पीड़ा उत्पन्न होने लगती है। इस पीड़ा के फलस्वरूप आँखों से खून आ जाता है। वो अपनी तपस्या से उठते हैं और उठ करके जो है कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। अब मैं कैसे भगवान का भजन करूँगा, मैं कैसे भगवान का ध्यान करूँगा, मेरी सेवा कौन करेगा। अब मुझे आँखों से दिखना बंद हो गया। उधर जो है सर्याती राजा होता है, अपने राज्य को जाने लगता है। तभी जो है उसने देखा कि उसके जितने भी सैनिक हैं, इस पाप के फलस्वरूप सभी सैनिकों का मलमूत्र वेग रुक गया है। कोई जो है लग तो रहा है, उनको मलमूत्र का वेग आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा। इतनी तकलीफ उनको होने लगती कि ये क्या हो गया। तो राजा को कुछ समझ में आता है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ पाप हो गया है जिसके फलस्वरूप ऐसा हुआ है। राजा ने जो है अपने सभी सैनिकों से पूछा, अपनी पुत्री से पूछा। तभी जो है उस पुत्री ने कहा कि हाँ, मैंने एक वृद्ध ब्राह्मण को वहाँ पर देखा था कि वो तपस्या कर रहे थे, मैंने उनकी आँखों को इस कील से छेद दिया था। राजा जान जाते हैं कि ये जो जरूर उनका ही श्राप है। राजा सर्याती उनके पास जाते हैं, चरणों में गिरते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैं तो तपस्वी हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैंने तुम्हारी पुत्री को अभी तक कोई श्राप नहीं दिया है। इस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप मैंने यह पीड़ा तो भोग ली है, लेकिन अब आगे के लिए तो बताओ कि आगे मैं क्या करूं, मैं कैसे जो है अपनी दिनचर्या नित्य कर्म करूंगा, मैं भगवान की भक्ति कैसे करूंगा, मेरी सहायता कौन करेगा, मेरा भोजन कौन बनाएगा और मुझे पानी कौन देगा, मेरे फल फूल आसन और ये सब भगवान का भोग सामग्री कौन तैयार करेगा, मेरे आश्रम की सफाई कौन करेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, इस कार्य के परिणाम स्वरूप तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो। मैं जो हूँ संयमी पुरुष हूँ और वो मेरी सेवा करेगी और मैं भगवान की भक्ति करूँगा। राजा को मोह था, उसने कहा मेरी तो केवल एक ही पुत्री है, इतनी सुकोमल है, सुकन्या है, भला ये कैसे जो है यहाँ वन में रह पाएगी, कैसे जो है इनकी सेवा कर पाएगी। उसने कहा कि मैं इसके लिए जो है अपने तमाम सारे सैनिक आपकी सेवा में नियुक्त कर दूँगा, लेकिन मैं अपनी पुत्री नहीं दे पाऊँगा, भले ही मैं मर जाऊँ, मैं पुत्री नहीं दे सकता हूँ। मैं एकमात्र पुत्री है, उसके लिए मैं सुयोग्य जो है वर ढूंढूंगा। आप तो वृद्ध भी हो चुके हैं। राजा के मन में ऐसा
भाव आया। च्यवन ऋषि बोले कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हर वक्त जिस समय भी इसके लिए कोई समर्पित और सद्भावित व्यक्ति चाहिए कि जिसके अंदर सद्भाव हो और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस कार्य को कर सके। और जहाँ पर वो कार्य मैं भगवान का ना कर सकूँ तो वहाँ पर मेरी भार्या इस कार्य में सहयोगी हो सके। इसके इतर कोई अन्य व्यक्ति इन पूजन कार्य को नहीं छोड़ सकता है। राजा को कुछ समझ में आया। उन्होंने राजन जा करके अपने घर में ऋषि महात्माओं लोगों से, अपने गुरु जी से पूछा। उन्होंने कहा कि वो ठीक ही कह रहे हैं, आप जो है उनके साथ विवाह कर दीजिए। राजा ने विवाह जो है च्यवन ऋषि के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। अब जो है बड़ी ही श्रद्धा से, बड़ी ही भक्ति से च्यवन ऋषि की वो सेवा करने लगी। दिन रात अपने पति के उठने से पहले ही उठ जाती थी, पति के सोने के बाद ही सोती थी और पति की पूजन का सारा सामान तैयार कर देती थी। उनकी जो भी इच्छा, जहाँ जैसा कहते थे उनके इशारे मात्र से समझ के आगे से आगे सेवा में वो अर्पित कर देती। पूर्ण श्रद्धा भाव से वो ऐसा कर रही थी। ऐसा करते हुए काफ़ी समय बीत जाता है। एक बार वो जो है सुकन्या कन्या जो है जल में स्नान करने के लिए नदी तट पर जाती है। जब नदी तट पर पहुँचती है तो उधर क्या देखती है कि 2 अश्विनी कुमार, बड़े सुंदर सुंदर 2 युवक वहाँ पर आ गए हैं। वो युवक जब उसको देखते हैं, सुकन्या को, तो देखने के पश्चात कहते हैं कि हे सुकुमारी, तुम कौन हो? इस वन में तुम यहाँ पर कैसे घूम रही हो, क्या कर रही हो? तुम तो बड़ी ही सुंदर हो, बड़ी ही सुकोमल हो, बड़ी ही राजमहलों वाली, तुम इस वन में भटक रही हो, तुम यहाँ कहाँ भटक रही हो? तब उसने अपना परिचय दिया है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, ऋषि च्यवन ऋषि की। उन्होंने कहा कि तुम उनके योग्य नहीं हो, तुम चाहो तो दूसरा पति भी वरण कर सकती हो, व्यर्थ ही तुम जो है अपने भोग पदार्थों को नष्ट कर रही हो, मैं तुमको अपना सकता हूँ। इस तरह से जब अश्विनी कुमार ने कहा है तो बड़ी ही घबरा जाती है सुकन्या। घबराने के पश्चात जो है उसने अपने पति के पास जाती है, अपने पति से सारी ये बात कहती है। इधर जो है सुकन्या अपने पति के पास चली जाती है। अश्विनी कुमार नहीं मानते, बहुत ही बार बार उसको जो है कहते हैं कि नहीं, तुम जो है मेरी पत्नी बन जाओ। उस सुकन्या ने जो है इस तरह का प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उसने कहा कि नहीं, जो है मेरे पति ही पति हैं और मैं जो हूँ धर्म पत्नी हूँ, मैं भार्या हूँ, मुझे केवल धर्म के ही कार्य करने हैं, मुझे इस तरह की कोई आसक्ति वासना नहीं है। अश्विनी कुमार जो है सूर्यदेव के पुत्र थे, सूर्य भगवान के पुत्र थे, तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं उसकी इस भक्ति से, इस श्रद्धा से। उन्होंने कहा कि तुम जो है बड़ी ही भक्त हो और तुम अपने पतिव्रता हो, अतः तुम जो चाहो वो वर मांग लो। तो उस सुकन्या ने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि आप जो है मुझे मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए और युवक बना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तीनों ही उस सरोवर में स्नान करेंगे और उसमें तुम्हारे पति भी बड़े ही सुकुमार सुंदर एक पुरुष के रूप में प्रकट होंगे और हम भी लोग निकल के आएंगे, तब हम तीनों में से अपने पति को पहचान लेना। उसने कहा ठीक है। अब वो जो है तीनों ही स्नान के लिए उस सरोवर में जाते हैं। जैसे ही स्नान करके बाहर निकलते हैं तो अश्विनी कुमार ने अपने तप से जो है उनको बड़ा ही सुंदर पुरुष रूप में बना दिया है। अब वो तीनों एक समान दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो भ्रमित हो जाती है कि मेरा पति कौन है। अब वो सोचती है कि अगर मैंने किसी गलत पति को, किसी दूसरे पर पुरुष को चुन लिया तो मेरे पतिव्रत धर्म में यह दाग लग जाएगा। इस कारण जो है उसने माँ दुर्गा का ध्यान किया है। शरणागत दीनार परित्राण परायणे सर्वस्यातिरहे देवी नारायणी नमोस्तुते। उसने माता से प्रार्थना करी है कि हे दुर्गा मैया, तुम ही जो है मुझे इस पाप कर्म से बचाओ और तुम ही जो है मेरे पति को बताओ कि मेरा पति कौन है, मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, मैं नहीं जान पा रही हूँ। देखो, ये देवताओं की बड़ी माया है कि देवता एक तरफ तो कुछ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ संकट में भी डाल रहे हैं। इतने स्वार्थी हैं देवता। देव माया पे दुर्गे या न जाने कपटम तयो, यानी कि उनके अंदर भी कपट है, उनका कपट कोई नहीं जान सकता है।
एक तरफ तो कह रहे कि तुम्हारे मैं पति को जो हूँ परम पुरुष बना दूंगा, बड़ा सुंदर युवक बना दूंगा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अब तुम पहचान लो। उसने जो है सुकन्या ने माता दुर्गा की स्तुति करी है, माता ने उसको जो है सद्बुद्धि दी है, उसके अंदर अपने आप ही ज्ञान प्रकट हुआ है और उसने जो है अपने पति को पहचान लिया है। इस प्रकार से जब अपने पति को पहचान लिया है तो देखा है कि पति बड़े ही सुंदर आकर्षक रूप में, जवान बिल्कुल नवयुवक के रूप में हो गए। अश्विनी कुमार जो है प्रसन्न होते हैं, कहने की ठीक है मैं तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हूँ। इधर जो है च्यवन ऋषि हैं, उन्होंने भी कहा है कि तुमने मुझको जो है यौवन दिया है, तुमने मुझे रूप दिया है, फिर से पूर्णता स्वस्थ कर दिया है, अतः तुम भी मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुमको तुम्हारी इच्छित वस्तु दूंगा। अश्विनी कुमार कहते हैं कि इंद्र ने मुझको जो है वैद्य माना है, हमें देवताओं की श्रेणी में नहीं रखा है, अतः मैं सोम रस पीना चाहता हूँ। तो सोम रस पी करके अमर हो जाता है व्यक्ति। तो कहा कि मुझे आप सोम रस का पान करा दीजिए। च्यवन ऋषि ने कहा है कि ठीक है मैं तुमको सोम रस का पान करा दूंगा। उन्होंने जो एक सोम रस का यज्ञ का अनुष्ठान किया है, उस अनुष्ठान में उन्होंने कहा है कि सोम रस उत्पन्न होगा और मैं तुमको पिलाऊंगा। तभी जो है इंद्र को ये भनक पड़ती है कि च्यवन ऋषि जो है अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाए दे रहे हैं। उसको जो बड़ी अकुलाहट व्याकुलता हो जाती है। च्यवन ऋषि ने भी कह दिया है कि मैं अपने तेज से इंद्र को शांत कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सोमरस पिलाऊंगा, तुम्हारी ये परम इच्छा है। तो इस प्रकार से इंद्र जो है वहाँ पर इधर सोमरस जैसे ही उत्पन्न होता है वो जो है पिलाने के लिए चलते हैं, तभी जो है इधर इंद्र आ जाते हैं। इंद्र ने जो है मना किया है, कहा है कि तुम जो है इनको सोमरस नहीं पिलाओगे, ये जो है इसके योग्य नहीं है, ये लोग वैद्य हैं, ये लोग देवता नहीं है। लेकिन च्यवन ऋषि ने कहा है कि नहीं, मैं इनको सोमरस पिलाऊंगा, इन्होंने भी जो है मेरे लिए अच्छा कार्य किया, ये भी देवता के ही समान है, भगवान सूर्य के पुत्र हैं, मैं इनको पिलाऊंगा। तो इंद्र ने जो है युद्ध पे उतारू हो जाता है और इंद्र ने जो है एक वज्र को फेंक दिया है च्यवन ऋषि के ऊपर, अपना वज्र निकाल करके च्यवन ऋषि के ऊपर डाल दिया है। तो इधर उन्होंने जो है च्यवन ऋषि ने अपने तेज बल से उस वज्र को वहीं पर रोक दिया है। तो जैसे ही वो वज्र रुक जाता है, अब च्यवन ऋषि को भी बड़ा भयंकर क्रोध आता है और इस क्रोध के फलस्वरूप उन्होंने भी जो है एक कृत्या राक्षसी को उत्पन्न कर दिया है, जिसका नाम था मद। ठीक, जिसका नाम था मद। उस राक्षसी को उत्पन्न किया है इंद्र को मारने के लिए। अब इंद्र जान गए हैं कि मैं इनसे जीत नहीं सकता हूँ, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब वो जो है शरण में आ जाते हैं च्यवन ऋषि के और कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए, अब आप इनको सोमरस पिला दीजिए, लेकिन आप राक्षसी को वापस ले लीजिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। इस प्रकार से जो वो मद, तब च्यवन ऋषि शांत हो जाते हैं और च्यवन ऋषि शांत होने के कारण कहते हैं कि ठीक है। लेकिन अब वो राक्षसी देखो मद उत्पन्न हो चुकी थी, तो अब इधर कहा है कि अब ये मद राक्षसी जो उत्पन्न हो गई है, यानी कि अगर कोई चीज़ सृष्टि में उत्पन्न हो गई है तो वो नष्ट नहीं होती है। मालूम है तो सिद्धांत कि कोई भी चीज़ नष्ट होती नहीं है, उसका रूप बदल जाता है, और हम सबका भी ब्रह्म के रूप में बदले हुए रूप में है, लेकिन हमारा कभी विनाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होंगे। हर चीज़ केवल रूप बदलता है, क्योंकि भगवान का ही ये प्रकीर्णन है, उनका ही ये आभास है। तो उन्होंने कहा कि अब इस राक्षसी का मैं क्या करूं, नहीं तो ये राक्षसी जो है सबको खा जाएगी, कहीं ना कहीं जो है ये जाएगी जरूर, कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। तब जो है च्यवन मुनि ने कहा है कि ठीक है, मैं जो हूँ इसको 4 लोगों में स्थापित कर देता हूँ। यानी जो मद नाम की राक्षसी थी, धूतम, पानम, हिंसा और स्त्री गमनम, इन 4 चीज़ों में उन्होंने मद नाम की राक्षसी को बांट दिया। यानी कि मद नाम की राक्षसी इन 4 चीज़ों में रहती है। जो लोग पराई स्त्रियों के साथ रहते हैं, परगमन स्त्री करते हैं, उनके पास जो है मद आ जाता है। यानी कलयुग में भी श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यही कलयुग वहीं पर इन्हीं 4 चीज़ों में बैठा था।
इन 4 चीज़ों में ही क्यों बैठा था? उसका कारण यही था कि जो मद नाम की राक्षसी थी, इसको च्यवन ऋषि के प्रभाव से ही स्थापित हो गई थी इन 4 चीज़ों में। जो धूत क्रीड़ा करेगा, जुआ खेलेगा किसी भी प्रकार का, तो उसमें भी मद नाम की राक्षसी रहेगी, यानी उस पर जो है इसका कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। पानम, मदिरापान, व्यसन पान, कोई भी प्रकार का व्यसन, व्यसन तो व्यसन यानी वासना, यानी कि आप किसी भी प्रकार की वासना से आप आसक्त हैं, घिरे हुए हैं, बिल्कुल उसमें मत वाले हैं, तो वहाँ पर राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और रहा आपका आखेट यानी हिंसा करना। जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है, किसी भी प्रकार की हिंसा कर रहा है, तो उस हिंसक के साथ में जो है कलयुग और मद नाम की राक्षसी है। उसकी प्रतिक्रियाएं जो होंगी वो राक्षसी क्रियाएं होंगी, यानी विनाश की ओर ही वो बढ़ेगा। तो जो हमारी ये देवी भागवत है, ये देवी भागवत हमारी वो जो श्रीमद् भागवत है, महापुराण है, तो उसकी ये पूरक है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। तो उसमें तो ये नहीं बताया गया था कि उन 4 चीज़ों में ही कलयुग को क्यों वास करने को राजा परीक्षित ने कहा था। वो राजा परीक्षित ने सुनी थी और ये उनके पुत्र जनमेजय ने सुनी है। इस प्रकार से जो सर्याती राजा थे, जिनकी पुत्री क्या नाम था अभी बताया, सुकन्या, तो वो अपना राज्य करने लगे। और राज्य करते हुए उनके फिर बाद में जो है आनर्त और रेवत पुत्र हुए हैं। रेवत की फिर इसके पश्चात कथा आती है। बोलिए च्यवन ऋषि की जय, देवी भागवत पुराण की जय, दुर्गा मैया की जय। राजा रेवत की कथा आती है। राजा रेवत की ये कथा आती है कि राजा रेवत की पुत्री हुई थी रेवती। अब उनको पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है, तो वो कहते हैं कि मुझे इसके लिए जो है वर चाहिए। तो इस कारण उन्होंने जो है